हेलो एवरीवन, वेलकम इन अयान अकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं सीईटी मैथ्स के रिगार्डिंग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम है उसका, जैसे थंबनेल भी आप देख पा रहे हो और बोर्ड पे भी, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनफैक्ट ऐसे आते हैं जो माइंड को पजल कर देते हैं। अगर वो क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता है। एक तो वो आते नंबरिंग में ज़्यादा है, ठीक है, और सेकंड बात मतलब ऐसे उनका मतलब वो उनकी स्टेटमेंट ऐसे होती है कि हम डर जाते हैं कि ये क्या आ गया और हम कैसे टैकल करें। और अगर बाय चांस हमें उनकी शॉर्ट ट्रिक पहले से पता है तो हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है और हम जल्दी से उसका जो सर्कल है फिल कर देते हैं, उस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट कर देते हैं और हम नेक्स्ट की तैयारी करते हैं। तो उन क्वेश्चन से ताकि हम पेपर में अटैम्प्ट कर पाएँ, हम घबराएं नहीं, तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है सिंप्लीफिकेशन के रिगार्डिंग। सिंप्लीफिकेशन के जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रिगार्डिंग किसी टेट में है या फिर सीईटी के लिए हम बात कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे भी मैथ्स आता है और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जहाँ पे भी आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वो जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो याद रखने हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, याद रखना है आपने, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, देखिए रूट सिक्स प्लस का साइन यहाँ पे इन्फिनिटी तक, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई नंबर, ऐसी स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे किसी की भी वैल्यू हो सकती है वो, या डायरेक्ट भी आ सकता है कि इसको सॉल्व कीजिए और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं भी कैसे हम रूट 6 का पहले क्यूब रूट करें, फिर उसका करें, फिर और इन्फिनिटी तक कैसे करें, फिर उनके आंसर को प्लस करें। तो ये इम्पॉसिबल से लगते हैं क्वेश्चन अगर हमें इनके बारे में नहीं पता, ठीक है, इनकी ट्रिक नहीं पता, तो हमें बहुत डरावने से लगता है क्वेश्चन। बट अगर हमें ये आते हैं तो हमें बहुत खुशी सी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाता है कि ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमने नंबर चेक करना है, ये जो नंबर है वो चेक करना है, क्या है ये नंबर 6, तो इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर हमने कैसे करने हैं, ऐसे दो नंबर, ठीक है, जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। जैसे 3 और 2, इनके फैक्टर या हम मल्टीपल की बात करें, जो 6 हैं, 6 के क्या बन जाते हैं, 3 × 2, ठीक है। इनके जो मल्टीपल है वो देखने हैं हमने, 6 के 3 × 2। अब इनका गैप कितना है, 1 का है, 3 - 2 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि यही वाले यूज होंगे 3 × 2। तो इनका हमने मल्टीप्लाई देख लिया कि 3 × 2 बनता है। अगर प्लस का साइन है, देखिए क्वेश्चन में अगर प्लस प्लस है और इन्फिनिटी तक है, प्लस प्लस है, तो हमने कौन सा आंसर इसका बनेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूं मैं 3। बस इतना ही क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं इसलिए मेरे को टाइम लग गया, अदरवाइज मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मेरे को पता लग जाएगा कि मैं 6 का देखूंगी, 3 × 2, 3 और 2 ही है इसके, ठीक है। तो जो बड़े वाला नंबर होता है, जो बड़ा डिजिट होता है, वो वाला उसका आंसर बन जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर यही क्वेश्चन माइनस में हो, देखिए √6 - √6 - √6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका 2। ये 2 क्यों हुआ, क्योंकि ये मल्टीपल इसके 3 और 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये क्या बन गया 2, छोटे वाला नंबर इसका आंसर हो गया। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन और कर देते हैं हम। अगर y की वैल्यू देखिए √72 + 72 + 72 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, तो आंसर क्या बनेगा। तो हमने इसके भी देखने हैं, यानी कि कैसे कोई ऐसे दो डिजिट जिनकी मल्टीप्लाई 72 हो और उन दोनों का डिफरेंस जो हो वो हो 1, ठीक है। अब 72, अगर आपके टेबल स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको पता लगेगा 72, 8 9 = 72, 8 और 9, ठीक है, ऐसे दो नंबर, इनकी मल्टीप्लाई 72 बनेगी और इनका बीच का जो गैप है वो भी 1 का है। तो अब आपने चेक करना है कि प्लस है या माइनस है, यहाँ प्लस है तो आंसर क्या बनेगा, बड़े वाला डिजिट यानी कि 9, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस ना होता, माइनस होता, तो आंसर क्या बन जाता 8। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी तरह का, 110 - 110 - 110 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो 110 के जो फैक्टर हैं, 110 की जो मल्टीप्लाई होगी वो किसकी मल्टीप्लाई होगी, कौन से दो नंबर की, जिनका गैप भी 1 का हो, तो 11 और 10 की, ठीक है। 11 और 10 की मल्टीप्लाई 110 होती है।
तो हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या आएगा, देखिए साइन माइनस का है तो माइनस का है तो छोटा नंबर, तो 10 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इस ट्रिक को नोट कर लीजिए पहले तो, कि अगर आपके पास ऐसे नंबर हैं जिनके हम फैक्टर कर पा रहे हैं तो, और उन दोनों नंबर्स का गैप भी 1 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि गैप हमें 1 ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे उनके उन दोनों नंबर्स को और प्लस माइनस को चेक कर देंगे। अगर प्लस है तो बड़ा नंबर आंसर होगा, अगर माइनस है तो छोटा नंबर आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं सेकंड बात करूं तो अब मैं बात करूंगी, आपके पास जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि प्लस माइनस कुछ नहीं होता, √7 √7 √7 √7 ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दे दिया कि x की वैल्यू ये है, तो आप x का मान ज्ञात कीजिए या x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए ना तो इसमें प्लस माइनस का कोई साइन है, यानी कि प्रोडक्ट में है ये चीज़ें। ठीक है, और ना ही इन्फिनिटी है, तो आंसर क्या होगा। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग भी। आंसर क्या होगा, वही नंबर, सिर्फ वही नंबर नहीं होगा, क्या होगा उसके पावर्स में भी लिखना पड़ेगा। अब पावर में आप क्या लिखोगे, देखिए आप यहाँ पे, यानी कि √2 का मतलब क्या होता है, √2 ये स्क्वायर रूट है ना, तो इसका मतलब क्या है, √2 स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो यानी कि ये 2 2 2 2, आप इसको इस साइन को 2 पढ़िए और मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16, तो आप यहाँ पे 16 लिखिए और इसके ऊपर इसमें से ये जो नीचे नंबर आया है इसमें से एक घटा के लिखिए, यानी कि आपके पास जो आंसर बना 7 की 15/16, ये आंसर बना। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, देखिए आपने ऐसे क्वेश्चंस कैसे हल करने हैं कि ये जितनी बारी रूट है वहाँ पे 2 को काउंट करके मल्टीप्लाई करते चलना है, यानी कि 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16। ठीक है, 16 वो आ जाएगा और फ्रैक्शन में आएगा, वो डिनोमिनेटर बनेगा, न्यूमिनेटर उससे एक कम कर देंगे हम। ठीक है, एक और देख लीजिए, जैसे देखिए √3 ये चीज़, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, पहले तो आप 3 ही लिखेंगे और फिर 2 2s are 4 4 2s are 8 8 से एक कम करें 7, तो इतनी ही देर लगती है इन क्वेश्चंस में। अगर ये अगर आपको ट्रिक से आते हैं तो आप इतनी ही देर लगाएंगे, इससे ज़्यादा देर इन क्वेश्चंस पे आपने नहीं लगानी। क्लियर है। एक और देख लीजिए, ऐसे 5 5 5 5 5। ठीक है, तो आंसर देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 नीचे और ऊपर 31। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने ऐसे ही करने हैं, पहले प्लस वाले देख लीजिए, फिर माइनस वाले, फिर बिना प्लस माइनस वाले। क्लियर। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट की, एक प्लस और एक माइनस की। देखिए जो नेक्स्ट ट्रिक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। देखिए एक तो डायरेक्ट प्लस प्लस वाले हो गए या फिर माइनस माइनस वाले हो गए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक प्लस है एक माइनस, एक प्लस है एक माइनस, ना ही 5 के फैक्टर होते हैं, तो ये तो उलझ गया काम। तो इसके लिए भी परेशान नहीं होना, इसके लिए भी आंसर है। देखिए अब इसके लिए जो ट्रिक है, जो फॉर्मूला है, वो याद रखना है आपने, √4a - 3 + 1 / 2। ठीक है, ये ट्रिक है जो आपने नोट कर लीजिए, √4a - 3 + 1 / 2। अब यहाँ पे a की बात करें तो a क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, वही नंबर जो बार बार दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है 5, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करती हूँ 4, a की वैल्यू 5 - 3 बनेगा + 1 / 2। 4 5s are 20 20 - 3 17, तो √17 + 1 / 2, तो ये चीज़ आपकी आंसर बन जाएगी। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, अगर ऐसे क्वेश्चन आने हैं तो उसको ऐसे टैकल करना है आपने, नोट कर लीजिए इसे भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए अगर आपके पास नेक्स्ट √10 + √10 + √10 और इन्फिनिटी,
अब कहेंगे आप कि ये तो प्लस प्लस वाले हैं, तो यहाँ पे तो सीधा 10 आंसर आ जाना है। या हम बात करें तो यहाँ पे हम मल्टीपल देख लेंगे कि 5 और 2 आ जाते हैं। 5 और 2 तो बड़ा नंबर 5 है, तो आंसर 5 होगा। ये ऑप्शन में हो सकता है आपको 5 मिल जाए, बट ये 5 नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि पहली बात तो मेरे को मल्टीपल ऐसे चाहिए जिनका गैप 1 हो। अब 5 और 2 का गैप तो 3 है, तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे नहीं लगेगी। यहाँ पे ट्रिक लगेगी ऐसे ही, ठीक है, बट ये वाली नहीं लगेगी। उसके लिए आप ट्रिक नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। नोट कर लीजिए, रूट 4a प्लस 1 ये प्लस 1 जो है रूट के अंदर है, प्लस 1 अलग है, ये 2 अलग है। देखिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू एज इट इज, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो a की वैल्यू 10 है। 4 10 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? रूट 4 10 40 प्लस 1, रूट 41 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी आंसर बनेगी। और ये क्वेश्चन माइनस में भी हो सकता है, यानी कि y की वैल्यू अगर रूट 10 माइनस रूट 10 माइनस रूट 10 अप टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे कोई इसके मल्टीपल नहीं बन रहे कि जिनका गैप 1 हो, तो फॉर्मूला यही लगेगा। बट यहाँ पे प्लस की जगह इधर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ट्रिक दोबारा लिख देती हूँ मैं, 4a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला प्लस नहीं चेंज होगा, ये एज इट इज प्लस ही रहना है। ये प्लस और माइनस में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। वैल्यू अगेन पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 10 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो रूट 41 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर है? तो आज हमने बहुत सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सारी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार मर्जी देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है इस वीडियो को। और इस तरह के जो क्वेश्चन है एक नोट कर अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए, क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं कि हाँ अभी देख लिया तो हाँ ये चीज़ हमें याद रहेगी, बट एग्जाम से पहले भी उसकी रिवीजन अच्छे से करके जाइएगा, तभी ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और वीडियो को एंड करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।